हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियन. So from trade union I have taken one session that was on the basis of principles and purpose of trade union. What is the basic principles of trade union and what are the authors they discussed about the trade union. So as per the different authors, what was the principles about the trade unions we studied in the last session. Now in this session we'll study about the purpose. What is the purpose behind the trade union? What is the purpose exactly? So we'll study. ये हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था. सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस सेशन का वो होगा पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन. क्या है पर्पस ट्रेड यूनियन का? द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस आर द फॉलोइंग. क्या है मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेड यूनियन के, कौन कौन से हैं देखेंगे. पहला है बेटर वेज. जो पर्पस है ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था कि वो वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए. तो सबसे पहले इन्होंने बात की प्रोटेक्शन में. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इम्प्लॉयज का वेज. उनको जो काम उनसे करवाया जा रहा है, जो काम लिया जा रहा है, उस काम के बदले क्या वेज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन. कहीं उनका हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है और पैसा कम दिया जा रहा है, जिससे उनका लाइफस्टाइल बहुत हिला हुआ है, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले बात की कि बेटर वेज होना चाहिए, तभी इम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो डिलीजेंटली काम करेंगे. बहुत ही कहते हैं कि स्वतः कोई काम कर लेता है कोई तो वो ज्यादा अच्छा होता है, और कोई काम अगर दिल से किया जाए तो वो तो सुपर डुपर हिट हो. कहते हैं कि सुपर डुपर हिट होता है, एंड उससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. जो काम आप स्पॉन्टेनियसली करते हैं, अपने दिल से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, और वो दिल और इच्छा कहाँ से आएगी. एक इम्प्लॉय की अगर बात करें तो इम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन होता है उसकी सैलरी होती है, उसका वेज होता है, उसका रेम्यूनरेशन होता है, तो वो बेटर होना चाहिए. दूसरा बात की उन्होंने, जो दूसरा क्या पर्पस था, दैट इज बेटर वर्किंग कंडीशन. तब बात की जब वेज की बात हो गई तो उन्होंने बात की वर्किंग कंडीशन की, कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट क्या है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको. यूरिनल की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं है, वाटर की फैसिलिटी है नहीं है या नहीं है, रेस्ट रूम्स है या नहीं है. तो ये सारी चीजों पे बात की गई. तीसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. जो एक्सप्लॉयटेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग कंडीशन खराब है तो एक तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन है, हैरेसमेंट है. जो चीजें एक बेसिक नीड्स हैं अगर वो इम्प्लॉयज की वो भी मीट नहीं हो रही है तो एक तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन है. तो उन पे भी बात की गई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन. चौथा है, पांचवा है प्रोवाइड वेलफेयर मेजर्स. वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करने का पर्पस था. नेक्स्ट है प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस. इंडस्ट्री में पीस होनी चाहिए. अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी है, वेज अच्छा दे रहे हैं आप, एटमॉस्फेयर सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इम्प्लॉयज में पीस होगी, इम्प्लॉयज का काम स्मूथली चलेगा. राइट. सो जैसा इनपुट अच्छे से आ रहा है आपको, एज अ वर्कर अगर इनपुट अच्छा दे रहे हैं वर्कर्स, तो आउटपुट भी अच्छा निकल के आएगा. तो जब आउटपुट भी अच्छा आएगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस होगी ऑब्वियसली. राइट. नेक्स्ट है टेक अप कलेक्टिव बार्गेनिंग. जहां पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम एराइज होती है, वर्किंग कंडीशन को ले लीजिए, उनके वेज को लेकर ले लीजिए, या फिर किसी अदर तरह की एक्सप्लॉयटेशन को ले लीजिए, तो वहां पर जो यूनियन है वर्कर्स के बिहाफ पर कलेक्टिवली होकर के बार्गेन करते हैं एम्प्लॉयर के साथ. नेक्स्ट है लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड. और देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट है ट्रेड का. ट्रेड का इंटरेस्ट क्या है उस पर बात करते हैं. दीज आर द पर्पजेज बिहाइंड द ट्रेड यूनियन. नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियन के फंक्शंस क्या हैं हम उन पे बात करेंगे. द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ट्रेड यूनियंस मे बी broadly classified into three categories with militant functions, दूसरा है fraternal functions, and तीसरा है political functions. तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों ही फंक्शंस को. सो पहला फंक्शन है militant function. So what is the militant function? We'll see here. The chief purpose of the trade union is to secure better condition of work and employment. So जो सबसे पहला जो और मेन और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रेड यूनियन का वो ये है
कि वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो उनके वर्किंग कंडीशन को बेटर बनाने के लिए एम्प्लॉयज के बात की गई। दैट इज द मिलिटेंट फंक्शन। द यूनियन ऑल्सो एंडेवर टू सिक्योर सम, जो हमने लास्टली प्रिंसिपल्स में पढ़ा है वही चीजें यहाँ पर बता रहा है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो आपको इस सेशन में भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका जब आप किसी भी यूनिट को लेते हैं, किसी भी टॉपिक को लेते हैं, अगर उसके आप बेस को समझ जाए कि ट्रेड यूनियन है क्या और उसका फॉर्मेशन क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या फिर अदर कोई टॉपिक ले लीजिए, किसी अदर यूनिट की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट जो कि यूनिट 1 है, अगर आपके उसके जो उसका बेस है उसी को अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी चीजें आपको इजिली समझ में आती है। तो अगर आपने इसका यूनिट 6 का ट्रेड यूनियन का पहला सेशन देखा है तो इस सेशन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो वही बात यहाँ पर भी बोल रहे हैं, द यूनियन ऑल्सो endeavor टू सिक्योर सम शेयर इन प्रोडक्टिविटी gains and a greater share in the management or even control of industry. When the unions fail to accomplish these ends by the method of collective bargaining and negotiation, they adopt agitational methods and put up a fight with the management in the form of strike, boycott, ghirao, etc. A situation that often turns into fierce antagonism. So क्या कह रहे हैं कि मिलिटेंट जो फंक्शंस है वो क्या, मिलिटेंट से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उग्रवादी चीज हो गई, राइट। मिलिटेंट से आप इस शब्द से ही समझ जाएंगे कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा है कि जो थोड़ा सा मतलब वो वायलेंट है आप कह सकते हैं, कि जब इम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उनके वर्किंग कंडीशंस खराब है, उनके वर्किंग कंडीशन पे बात नहीं की जा रही है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका वेज, अगर इन सारी चीजों जिन 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 चीजों के लिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में आए हैं, जिन जिन प्रोटेक्शन के लिए, जिन जिन चीजों के लिए ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वही चीजें ना पूरी हो एम्प्लॉयज की, तो अगर ट्रेड यूनियंस लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स की ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कलेक्टिव होकर के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलेक्टिवली क्या करते हैं, कलेक्टिव होकर के मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, उनके ग्रीवांस को उनके बिहाफ पर बात करते हैं, एम्प्लॉयज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर से बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनके लिए वेलफेयर प्रोटोकॉल लेकर के आते हैं। लेकिन इन सम ऑफ द केस अगर उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन उनको चाहिए वर्कर्स को वो नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बावजूद भी, तब वो क्या करते हैं, दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, दैट इज वेरी मिलिटेंट इन द नेचर, दैट इज स्ट्राइक। फिर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, यूनियंस क्या करते हैं, इंप्लॉयज को लेकर के स्ट्राइक पे चले जाते हैं, धरने पे चले जाते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम ऐसे ही धरने पे रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो स्ट्राइक भी कितने तरीके के हैं, आप आगे देखेंगे कि कितनी तरह की स्ट्राइक्स हैं, स्ट्राइक के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। बायकॉट, जहां पर कि बायकॉट पूरा कर देते हैं कि नहीं हम काम ही नहीं करेंगे। एक घिराव है जहां पर कि इंप्लॉयर को घेर लेते हैं, एक तरह से प्रीमाइसेस को घेर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को घेर लेते हैं कि ठीक हम आपको जाने ही नहीं देंगे, इंप्लॉयर को घेर लेते हैं कि हम जाने ही नहीं देंगे, तो होता है घिराव। दैट इज घिराव इज इलीगल इन नेचर, बट ये भी एक फॉर्म है। आपको बहुत सारी स्ट्राइक्स के नाम देखने को मिलेंगे आगे, वो मैं पढ़ाऊंगी, आपको समझाऊंगी, और स्ट्राइक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों को आपको देखना है, राइट। तो स्ट्राइक के रूप में वो एजिटेट करते हैं और एम्प्लॉयज के वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो उठते हैं एंड दे गो ऑन स्ट्राइक विद द एम्प्लॉयज। एंड उनका फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप धरने पे चले जाएंगे, आप काम छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, तो वहां पर एम्प्लॉयर का बहुत लॉस होता है, तो एम्प्लॉयर फिर उनकी डिमांड को सुनता है और पूरी करता है, लाइक और कभी कभी होता है कि नहीं पूरी होती है, तो बहुत सी अभी लेबर लॉ में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी कि कभी कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती हैं, कभी कभी एमिकेबल सिचुएशन में फिर वो एमिकेबली दोनों पार्टीज बैठती हैं तो निगोशिएशन करती हैं, ठीक है आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो दोनों बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इस तरह से कई तरीके होते हैं सिचुएशन को हैंडल करने का और सॉल्व करने का। दूसरा जो फंक्शन है दैट इज फ्रैटर्नल फंक्शंस। तो इसमें क्या है हम देखेंगे, अ ट्रेड यूनियन इज अ फ्रैटर्नल एसोसिएशन और अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन supporting the members out of their own funds during the period of work stoppage due to a strike or lockout. It also provides financial assistance to the members during the
period when they are unfit for work because of illness or employment injury, or when they are temporarily unemployed. Political functions में trade unions seek to improve the political status of the unions. So fraternal functions में क्या देखेंगे? A trade union is a fraternal association or mutual benefit association supporting the members out of their own funds during the period of work stoppage due to a strike और लॉकआउट. सो फ्रेटर्नल फंक्शंस होते हैं जहाँ पे भाईचारे वाली बात हो जाती है कि वो अपने बेनिफिट को छोड़ करके, ट्रेड यूनियंस अपने बेनिफिट को छोड़ करके वो सिर्फ वर्कर्स के लिए, इम्प्लॉयज के लिए काम करते हैं, उनके बेनिफिट की बात करते हैं उस दौरान जहाँ पर काम का स्टॉपेज हुआ है, जहाँ पर स्ट्राइक पर चले गए हैं इम्प्लॉयज. तो अपने बेनिफिट को छोड़ करके वो फुल ऑफ फुल सपोर्ट के साथ वो इम्प्लॉयज का ही देखभाल करते हैं, इम्प्लॉयज के ही वेलफेयर की बात करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए ही वो जुट जाते हैं. क्या लिखा है पहले और दूसरी लाइन से आपको समझ में आ जाएगा. और ट्रेड यूनियन इज अ फ्रेटर्नल एसोसिएशन. ये एक फ्रेटर्नल एसोसिएशन है. कौन? ट्रेड यूनियन. और अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द मेंबर्स आउट ऑफ देयर ओन फंड्स. मतलब कि वो अपने फंड्स को छोड़ करके, मतलब आउट ऑफ देयर ओन फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क स्टॉपेज ड्यू टू अ स्ट्राइक और लॉकआउट वो सपोर्ट करते हैं किसको? मेंबर्स को. मेंबर्स मतलब इम्प्लॉयज को. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे आर अनफिट फॉर वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस और अनएम्प्लॉयमेंट इंजरी और व्हेन दे आर टेम्पोररली अनएम्प्लॉयड. और जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको उस टाइम पे भी मदद करते हैं, फिनेंशियली भी मदद करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं जब वर्कर्स अनफिट है, नॉट वेल है, बीमार है, किसी वजह से इंजर्ड हो गए हैं, मान लो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक में इंजर्ड हो गए या फिर मशीनरी से इंजर्ड हो गए, तो उस केस में वो उनकी फिनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं. तीसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल फंक्शंस. पॉलिटिकल फंक्शंस में ट्रेड यूनियंस सीक टू इम्प्रूव द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूनियन. The leader and the union members. They contest political elections and try to acquire political power. In many countries, some strong labor parties have grown up. E.g., in the United Kingdom, many times Labour Party has been in power. In India, such activities of trade unions are not important, though sometimes they have been successful in influencing the labor policy of the government. So क्या कह रहे हैं हम? political functions को देखेंगे. So political function क्या कह रहा है? political function many trade unions seek to improve the political status of union. So जो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या करते हैं? जो पॉलिटिकल फंक्शन के अंदर क्या देखा गया है कि मेनी ट्रेड यूनियन सीक्स टू इम्प्रूव. बहुत सारे ट्रेड यूनियन है वो सीख करते हैं, देखते हैं इम्प्रूव करने के लिए द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूनियन. पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूनियन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई किसी का कहते हैं ना कि किसी के पॉलिटिशियन से आपका गुड कनेक्शन है तो आपका कोई भी काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो ईजिली हो जाता है. तो वो कनेक्शन अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो जो चीजें आप करना चाहते हैं वो चीजें आसान हो जाएंगी आपकी. राइट. सो पॉलिटिकल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. राइट. सो पॉलिटिकल कनेक्शन इन द सेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन वो उस पर वर्क करते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर. द लीडर एंड द यूनियन मेंबर्स. सो लीडर जो ट्रेड यूनियन का लीडर है, जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका कनेक्शन अच्छा हो पॉलिटिकल पार्टी से, ताकि पॉलिटिकली वो वेल कनेक्टेड हो, ताकि उनके जो काम है वो इजिली हो सके. दे कॉन्टेस्ट पॉलिटिकल इलेक्शंस एंड ट्राई टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर. तो क्या करते हैं? कनेक्शंस इन द सेंस यहाँ पर क्या बोला गया है कि पॉलिटिकली वो इलेक्शन में खड़े होते हैं. राइट. सो इलेक्शन क्या क्या करता है कि लाइक अगर आप विन होकर गए, ठीक है, आप विनर हो गए, आप जीत गए, तो आपका जो पावर है वो बढ़ जाता है. तो जहां पे आप पावरफुल हो जाते हैं पॉलिटिकली, अगर आप पावरफुल हैं तो जो काम आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं एम्प्लॉयर से वो आप इजिली करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास वो पावर है, आप पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, आप पॉलिटिकली पावरफुल है. इन मेनी कंट्रीज सम स्ट्रॉन्ग लेबर पार्टीज हैव ग्रोन अप. बहुत सारी कंट्रीज में जो
कुछ लेबर पार्टीज है वो ग्रोन अप हो गई हैं। इन द यूनाइटेड किंगडम मेनी टाइम्स लेबर पार्टी हैज बीन इन पावर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लेबर पार्टी है वही पावर में आ जाती है, वही वही देश का सपोज प्रेसिडेंट बन गया। जो लेबर पार्टी थी, जो लेबर यूनियन की जो पार्टी थी, जो लेबर पार्टी थी, उसका जो लीडर है वही स्ट्रांग पोजीशन पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पर्सन स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगा तो जो ग्राउंड लेवल पे उसने फेस किया है प्रॉब्लम, उस पर तो वो वर्क करेगा ही करेगा, राइट। इन इंडिया सच एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया में ये जो एक्टिविटीज हैं ट्रेड यूनियन की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं देखा जाता है। दो समटाइम्स दे हैव बीन सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग द लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन यस, ये भी इनकार नहीं कर सकते कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है, समटाइम्स ऐसा हुआ है कि ये जो लेबर ट्रेड यूनियंस है, ये अपनी पॉलिसी से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस भी इन्होंने किया हुआ है, राइट। समटाइम्स दे हैव बीन सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग लेबर पॉलिसी जो बनाना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो, उसको इन्फ्लुएंस करने में, मतलब वो इन्फ्लुएंस में आए, वो गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर पाए हैं, राइट। सक्सेसफुली इन इन्फ्लुएंसिंग द लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो ये रहा फंक्शंस, जिसमें हमने देखा, फंक्शंस के अंदर हमने देखा, हमारा टॉपिक था फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। पहला तो हमने देखा था, इस सेशन का जो पहला टॉपिक था दैट वाज पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। सो हमने पर्पस देखा कि क्या है ट्रेड यूनियन का पर्पस। फिर हमने देखा फंक्शंस क्या है ट्रेड यूनियंस के। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस देखे तो उसके अंदर हमने देखा मिलिटेंट फंक्शंस, हमने देखा फ्रैटर्नल फंक्शंस, और तीसरा ऑप्शन था पॉलिटिकल फंक्शन, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आऊंगी आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ। सो क्या है स्ट्रक्चर ट्रेड यूनियन, क्या, इससे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।